हेलो स्टूडेंट, आज की ये वैकेंसी को सही से सुनिएगा। ये 2025 की सबसे बढ़िया वैकेंसी है, दैट इज यूको बैंक। ये बढ़िया क्यों है? क्योंकि इसका नाम देखिएगा, इसके नाम पे लिखा हुआ है लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है। LBO लोकल बैंक ऑफिसर का मतलब है तो ये प्रोविजनरी ऑफिसर की लेवल की पोस्ट, बट इसमें जो स्टेट आपको मिलेगा, जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल करोगे उसी स्टेट में आप रहोगे, आपकी ट्रांसफर नहीं हो सकती। यह आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप जिस स्टेट में आप फॉर्म फिल करोगे उसी स्टेट के लिए आप लोग हमेशा के लिए रहोगे, आपकी ट्रांसफर नहीं होती। जबकि प्रोविजनल ऑफिसर की ट्रांसफर ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। दूसरी बात, इसमें सिर्फ एक एग्जाम होने वाली है, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। इसकी सारी बातें क्या क्या है, नो रिटर्न टेस्ट है, कुछ भी नहीं है। फॉर्म कहां से फिल करना है इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लिंक थी, हमने बहुत मेहनत करके वो लिंक फाइंड आउट की है। तो हमें सारी बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और इसको जरूर शेयर करिए उन सारे बच्चों के साथ जो ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन जस्ट पास हो रहे हैं, या जो IT सेक्टर्स या कुछ BA BCom BSc करके बैठे हैं, पता नहीं करना क्या है, तो इनको वीडियो जरूर शेयर करिएगा बच्चों। तो सबसे पहले बात करनी है, आपको ये फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा, बट बाकी सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं फॉर्म जरूर फिल करेगा। वीडियो देख के आइए, आप एग्जाम जरूर देख के आइए, तब आपको पता चलेगा कि क्या वो एग्जाम आपके लिए कैसी है, क्या वो सच में एक्वायरेबल है, क्या उसके लिए प्रिपरेशन करके हम उसको क्रैक कर सकते हैं। आपने जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसके लिए पैसे कितने मिलने वाले, तो देखो स्केल कितना है, 48,000 से लेके 85,000 तक का इसका स्केल है। मतलब देखो, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की पोस्ट है, 85,000 तक के आपकी सैलरी जाने वाली है। बहुत अच्छी सैलरी है, शुरुआती से शुरू होगी। इसके बाद DRA HRA जो भी लिखा है सारी चीजें आपको ऐड करके मिलने वाली है। आप इसको पॉज करके सारे पॉइंट्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चीज देखती है एज क्राइटेरिया, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। तो फॉर्म फिल कर सकता है मिनिमम 20 ईयर्स से लेकर मैक्सिमम 30 ईयर्स तक। अब बहुत से बच्चों को अपनी एज फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो याद रखिएगा, अगर आप 2 जनवरी 1995 के बाद पैदा हुए हो और 1 जनवरी 2005 के पहले पैदा हुए हो, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप 2 जनवरी 2005 के बाद भी अगर पैदा हुए हो तो आप इसके लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और अगर आप 2 जनवरी 1995 के एक दिन पहले भी अगर जन्म लेते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं कहलाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सर क्या लगेगा, तो भैया आप लोग याद रखिए कि आपको सिर्फ डिग्री ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। विथ एनी, कोई भी आप ग्रेजुएशन से कहीं से भी कर सकते हो, यूनिवर्सिटी डजंट मैटर, ओपन यूनिवर्सिटी भी वैलिड होती है। आप लोग अगर 20 साल के हो पर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। मिनिमम ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं कि सर इसका फॉर्म की फीस क्या है। अगर आप लोग SC ST PWBDs में आते हो तो आपको मात्र 175 रुपए भरने हैं। उसके अलावा जो जनरल कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी OBC है, उन सबको 850 रुपए भरने हैं और इस फॉर्म को फिल करके अप्लाई करके आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होगा। तो जैसे मैंने कहा, सिंगल पेपर होने वाला है, सिर्फ एक एग्जाम, और हमारे हमेशा के ही जो सब्जेक्ट से वही रहेंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश एंड डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें सिर्फ बताया है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, DI एनालिसिस यानी कैसलेट्स, ठीक है। इसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहने वाला, DI रहेगा और कैसलेट्स रहेंगे, इसी पे पेपर आने वाला है। सही से देखिएगा, 45 सवालों पे 60 मार्क्स हो गए रीजनिंग में, यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 1.5 मार्क मिल रहा है एक पे। GA पे 1 क्वेश्चन 1 मार्क है, इंग्लिश में 35 सवाल 40 मार्क है, DI पे 35 सवाल 60 मार्क मिलने वाले हैं। ये उनका पर्टिकुलर सबका अलग अलग टाइम दिया हुआ है, 3 घंटे का पेपर होगा। ये लाइन सही से पढ़िएगा, देयर विल बी नो सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स। आपको ओवरऑल टाइम मिल रहा है, मतलब ये जो भी टाइमिंग पे है इस पे कोई सेक्शनल नहीं है। अगर उसने ओवरऑल कट ऑफ बोला है, फॉर एग्जांपल 200 में से अगर वो कहता है कि मैक्सिमम 100 मार्क पे सिलेक्शन चाहिए, और अगर आपने 100 मार्क इन तीनों से भी लेके निकाल लिए और रीजनिंग में 0 भी मिल गए तो भी तुम क्वालिफाई होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, जिसमें अगर आपका इसमें से कोई भी एक आधा सेक्शन वीक भी रहा और आपको उसमें 1 या 2 मार्क भी मिले और आपने वही मार्क्स कहीं और अगर निकाल लिए तो आपका फायदा बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं
कि हाँ, ये एक चीज ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद होने वाली है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एलपीटी। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उस एग्जाम को, उनका एलपीटी होगा। एलपीटी मतलब एक टेस्ट होती है, बट यहां पे एक ट्विस्ट है कि कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th 12th standard mark sheet certification evidencing having studied the local language will not be required to undergo the language test। अगर आप महाराष्ट्र से फॉर्म फिल कर रहे हो और अगर आपके 10th या 12th में मराठी ये लैंग्वेज का आपने एक आधा एग्जाम या सब्जेक्ट था आपका, तो आपको एलपीटी नहीं देनी है। बट अगर आप महाराष्ट्र से फॉर्म फिल कर रहे हो और आपके 10वीं और 12वीं में मराठी लैंग्वेज नहीं होगी तो आपको एलपीटी से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं इंटरव्यू कैसे रहने वाला है। इन्होंने इसमें जो भी एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद इंटरव्यू जो होने वाला है उसमें जो भी मार्क्स मिलेंगे वो 80-20 के रेशियो में तोड़ने वाले हैं। ठीक है, इस पे आपको चर्चा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप ना सोचो तो अच्छी बात है। इसके बाद प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मतलब यूको बैंक क्या करता है, कुछ एक पर्टिकुलर कास्ट वालों को उसके लिए ट्रेनिंग देता है 10 से 12 दिन की, कि एग्जाम में अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो क्या आता है, कैसे आता है, उसके लिए समझाने के लिए। पेपर नहीं बताते, पेपर का जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत समझाते हैं। तो अगर वो कुछ लोग इसको देना चाहते हैं तो शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज कैन ज्वाइन दैट। उसके लिए क्या करना है, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें एक सिर्फ चेक बॉक्स है, वहां पे आपको क्लिक करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पड़ाव है कि प्रोबेशन एंड सर्विस बॉन्ड। यहां पे एक बॉन्ड दिया, उन्होंने बॉन्ड दिया हुआ है बच्चों 2 साल का। 2 साल का बॉन्ड होगा, 2 लाख का बॉन्ड है। मतलब अगर इन केस आप कहीं 2 साल के अंदर में ही उस बैंक को छोड़ना चाहते हो तो आप लोगों को 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। पर मैं चाहता हूं आप इतनी मेहनत कर रहे तो छोड़ेंगे क्यों यार, सर्विस भी अच्छी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे मैंने कहा सरकारी जॉब है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाउ टू अप्लाई, इसको आप सही से देख के अप्लाई के लिए डालोगे। ये जो यूको बैंक का वेबसाइट है, ये वेबसाइट आप यूआरएल में पुट करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको ये फॉर्म फिल करना शुरू होगा। देखो वही वाली डाली हुई है लिंक। जैसे आप ये ओपन करोगे, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा 10 एंट्रीज में रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर्स LBO 25-26। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते बराबर आपका ये पेज ओपन होगा। आपको यहाँ क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे आपने क्लिक किया आपका फॉर्म फिल करना चालू हो जाएगा और आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने में अगर कोई दिक्कत जा रही है तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिएगा, या आपका जो भी कमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हमारी टीम आपको उस पर जरूर रिवर्ट करेगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसी जानकारी चाहने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप लोग उससे भी इंपॉर्टेंट इसके लिए पढ़ें, क्योंकि बहुत आसान है पढ़ना। अगर आपको कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने की इच्छा है तो हमारी एक ऑनलाइन बैच भी शुरू हो चुकी है। आपको अगर वो ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें रिकॉर्डेड सेशन भी मिलते हैं, आपका अगर कोई मिस भी हो जाता है बैच तो आप उसको देख सकते हो और वो पूरे साल भर के लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा, रिकॉर्डिंग्स रहेगी, लाइफ टाइम के लिए रहेगी। अगर आप ऐसा चाहते हो तो उसकी लिंक नीचे दी हुई है, वो लिंक पे क्लिक करें, आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। लिंक पे क्लिक करके अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर से नीचे दिए नंबर पे कॉल करें और जानकारी जरूर लीजिए। मिलते अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। सी यू।